तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एक कोर्स को, ठीक है, MBBS, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये कोर्स क्या है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, व्हाट अबाउट द सैलरी अबाउट दैट, ड्यूरेशन क्या है, ऑल अबाउट थिंग हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि MBBS इज़ क्वाइट टफ। ये थोड़ा टफ होता है, बट वी कांट से दैट इट इज़ टू मच टफ, बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं वो इसे ट्राई करते हैं। तो इट इज़ नॉट टू मच टफ, बट इट इज़ क्वाइट टफ। नेक्स्ट है मोस्ट रेपुटेटेड। तो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड जॉब होती है ये, मतलब एक कोर्स जो होता है मोस्ट रेपुटेड, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोफेशन मिल जाता है डॉक्टर का। अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाती है, और ये मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर, मतलब +2 के बाद नीट एग्ज़ाम देने के बाद मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो 5.5 ईयर्स तक की इसकी क्या होती है, ड्यूरेशन होती है, मतलब 5.5 साल। बट सबसे पहले एकेडमिक एजुकेशन होती है 4.5 ईयर्स की, यानी 4.5 साल की एजुकेशन वहाँ से हमें कॉलेज के थ्रू दी जाती है। और फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है, मतलब हमें ट्रेनिंग करनी होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और 4.5 ईयर्स ही हमें फ़ीस देनी है। फ़ीस जो है, जो हम देते हैं, देख जैसे हमने बोला है 1 to 10 लाख यहाँ पर है, तो वो जो है वो हमें सिर्फ 4.5 ईयर्स तक की ही देनी है। इंटर्नशिप यानी कि जब हम ट्रेनिंग करेंगे तब आपको उस टाइम 1 मंथ की फ़ीस नहीं देनी है। क्वालिफ़िकेशन होती है 12th पास होने चाहिए PCB के थ्रू। PCB मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 50% तो होने ही चाहिए +2 के अंदर। एज लिमिट है 17 to 25 ईयर्स का। फीस जो है वो 1 to 10 लाख हो सकती है पर ईयर, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज भी होते हैं और ईयर वाइज भी होते हैं। अब सब्जेक्ट्स जो हैं MBBS के अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, introduction to humanities and community medicine, human psychology including biophysics, radiotherapy, ophthalmology, obstetrics and gynecology। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एरियाज़। तो MBBS करने के बाद एम्प्लॉयमेंट, मतलब 5.5 ईयर्स का ये कोर्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल ट्रस्ट, बायोमेडिकल कंपनीज, सेल्फ ओन्ड क्लिनिक्स खोल सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, NGOs के अंदर, नर्सिंग होम्स, लेबोरेटरीज। जॉब प्रोफाइल मतलब MBBS करने के बाद व्हाट द जॉब वी गेट, तो यू कैन बिकेम अ डॉक्टर फर्स्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जूनियर सर्जन्स, फिजिशियंस, मेडिकल प्रोफेसर और लेक्चरर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एनेस्थिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल एनालिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च फील्ड, कायरोपोडिस्ट, NT स्पेशलिस्ट, एंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल एडमिटिंग ऑफिसर। अब उसके बाद सैलरी की बात करें तो पर ईयर यू कैन गेट 3 to 6 लाख, ठीक है, पर ईयर की बात करें। टॉप कॉलेजेस फॉर MBBS तो एम्स, ठीक है, क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज, विलोर, PGMIR चंडीगढ़ में, BHU वाराणसी के अंदर, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपुर के अंदर। ये टॉप कॉलेजेस की बात हो रही है MBBS कोर्स को करने के लिए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, JIPMER पुडुचेरी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़,
श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपको MBBS कोर्स के बारे में पूरा पता लग गया हो।